नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में नौकरियों का खेल चल रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे ऐसी भर्तियों की भी जिसकी विज्ञप्तियां आती हैं और पेपर भी होता है, पर उसके बाद नियुक्ति नहीं मिल पाती। और ये पूरे उत्तराखंड में इस तरीके की बात चल रही है, क्योंकि जब जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम सचिवों के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, तो उन्हें ये बात कह दी जाती है कि वित्त की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। इसलिए नोटिफिकेशन से एक दिन पूर्व, पेपर एग्जाम से एक दिन पूर्व वो जो वैकेंसीज हैं वो रोक दी जाती हैं। पूरा प्रकरण भी आपको बताएंगे और समझिएगा कि किस तरीके से हौसले टूटते हैं युवाओं के। एक तरफ जहां भर्ती घोटाला, वहां तो जिस तरीके से पूरे युवा आक्रोशित हैं, वहीं ऐसी कई भर्तियां हैं जिसमें होने की एग्जाम होने के बाद भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। और वो भर्ती क्या है, कौन सी है, ये बताएंगे, कब एग्जाम हुआ था। और सतपाल महाराज जी के आवास पे इस समय हम खड़े हुए हैं। तमाम युवा साथी हैं जो यहाँ पर मंत्री जी से मिलने आए थे। क्या कुछ रहा और क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्योंकि इससे पूर्व 4 बार सचिव महोदय के पास जा चुके हैं, मंत्रियों के पास जा चुके हैं। अभी तक क्या हुआ और पूरा क्या मामला है, आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कोठारी है। कोठारी साहब, क्या पूरा मामला है पहले बताइएगा, क्योंकि देखिए भर्ती घोटाला तो एक तरफ चल ही रहा है, ठीक है, एक तरफ घोटाले आप झेल रहे हैं, एक तरफ जो परीक्षाएं हो रही हैं और उससे एक दिन पूर्व एक पद रोक दिए जाते हैं। पूरा प्रकरण एक बार बताइएगा पूरी जनता को कि उत्तराखंड में असल में खेल क्या चल रहा है। जी, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए जूनियर इंजीनियर्स के लिए भर्ती निकलती है। सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, इधर करके दिखाइएगा आप कैमरे की तरफ। तो जितने भी जूनियर इंजीनियर्स होते हैं वो इसी एग्जाम के जरिए हमारे उत्तराखंड में सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें ये एग्जाम सबसे पहले तो 2013 के बाद 2022 में हुआ। 8 साल लग गए इस एग्जाम को होने में। फिर उसके बाद जिस दिन इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, PWD, RWD, इस तरीके से। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को इन्होंने इसमें ऐड कर लिया था। लेकिन जो सिंचाई विभाग की 228 भर्तियां हैं, सिविल इंजीनियरिंग के 228 पद हैं, उनको इन्होंने रोक दिया था। उसमें 26 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, उससे ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर को। तो 26 नवंबर को ही हम यहाँ पर आते हैं, 27 को हम महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी बताते हैं कि आप इसका एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम जैसे ही आप दोगे तब तक हम इसको ऐड कर देंगे। एग्ज़ाम दे दिया। 7 और 8 मई को इसका एग्ज़ाम हुआ था। 4 पेपर होते हैं इसके। फिर एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद हम फिर महाराज जी से मिलने आए, तो उन्होंने हमको सचिव साहब के पास भेज दिया। सचिव साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि आप वापस से जब महाराज जी से ऑर्डर आएगा तभी हम इस काम को करेंगे। हम फिर महाराज जी के पास आए, उन्होंने कहा कि जब CM सर से ऑर्डर आएगा। फिर हम CM सर के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी सीनियर लीडर हैं, वो करेंगे। फिर हम महाराज जी के पास गए, उन्होंने कहा कि वित्त की प्रॉब्लम है, आप वित्त मंत्रालय जाइए। हम वित्त मंत्रालय जाते हैं, उन्होंने कहा कि वित्त की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए वित्त निकाला है। और अगर सर वित्त की प्रॉब्लम होती तो ये RWD में भर्तियां निकली हैं, PWD में भर्तियां निकली, इसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में यांत्रिक के भी पोस्ट निकली हैं। केवल इसी 228 पोस्ट को क्यों रोका जाता? अभी हम वापस महाराज जी से आए, हमने महाराज जी को बताया कि वित्त की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो महाराज जी हमको वापस से सचिव के पास भेज रहे हैं। अब हम सचिव के पास जाएंगे, वो वापस हमको महाराज जी के पास भेज देंगे। यही चलता रहेगा सर। हम कब तक करते रहेंगे? 8 साल तो इसको हो गई इस भर्ती को। अब हम कितना टाइम इस पे वेस्ट करेंगे सर? तो ये देखिए, 8 साल तो इन्होंने इंतजार किया। उसके बाद जब पेपर दिया, उसके बाद ये घूमने में लगे हैं और वित्त की हवाला देके। और वित्त की जहां तक बात है तो वित्त की आप प्रेमचंद अग्रवाल जी के उस समय वित्त मंत्री थे, तो अभी मौजूदा। उसके बाद उन्होंने वहां कहा कि वित्त हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सवाल ये है कि जब वित्त होने के बाद भी कारण क्या है, और भर्तियां तभी निकाली जाती है जब किसी भर्ती में विद स्वीकृति पहले ही लेते हैं, उसके बाद कोई विज्ञप्ति जारी की जाती है। ये एक नियम कहीं ना कहीं होता है। क्या कारण है, क्या मानते हैं आप इस चीज को? सर, मैं तो पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप हमारी बात जनता को सुनाने के लिए आए हैं। सर, पहली बात तो ये हमारी जो 228 वैकेंसी निकली थी इरीगेशन पोस्ट के लिए, तो सर उसमें इलेक्शन से पहले पर हमारा आश्वासन दे दिया था कि इसमें तो त्रुटि है और हम इन्हें वापस ले रहे हैं, और मतलब उसके इलेक्शन के बाद हम ऐड कर देंगे। लेकिन सर अभी तो कोई ऐड नहीं हुई। सर हमने रैली भी करी और हमने देहरादून, रुड़की, हरिद्वार सब जगह गए, हमने रैली भी की है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं देंग रही है। ना कभी उन्हें कुछ कह रहे कि हमारी वैकेंसी, हमारे बारे में कोई सोचना, हमारी उम्र भी निकले जा रही है और सर हम परेशान हैं। और आज हम सभी जूनियर जो लड़के हैं यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, इसलिए है कि 228 इरीगेशन पोस्ट को ऐड कराने के लिए। और सर जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये तो कहते हैं कि सचिव के पास जाओ, सचिव घुमाने फिराने की बात करते हैं। सतपाल महाराज जी घुमा फिरा रहे, ये ऐसा आश्वासन उन्होंने आज से 4-5 बार पहले भी दे दिया और हरिद्वार में दिया, रुड़की में दिया। हमें खुद कहा था हम ऐड कर देंगे, अब हम कर देंगे, लेकिन सर अभी तक ऐड नहीं हो पाई। ये सर हमारे साथ खेल क्यों खेल रही है सरकार?
ये सर हमारे साथ ये खेल जो खेल रही है ये अच्छा नहीं कर रही सरकार, इसका असर पड़ेगा इन पे, आने वाले इलेक्शन में असर पड़ेगा इसको। और जो हमारी मतलब ये भावना के साथ ये जो हम लड़के हैं सब युवा हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और हम परेशान हो गए इनसे, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी आ चुका, पेपर भी हो चुका, 7 मई को पेपर था, 7-8 मई को पेपर हो गया, हमारा रिजल्ट भी आ चुका, अभी तो इलेक्शन मतलब वैकेंसी ऐड नहीं कर पाए। और सर पता इन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो कभी का खत्म हो चुका, अब ऐड नहीं हो पाई, तो मतलब क्या समझे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हमारी बात आगे तक पहुंचाए, इन्हें भी कुछ अच्छा लगेगा। नहीं, पर सवाल तो ये है ना कि अगर जाए तो जाए कहाँ? मुख्यमंत्री साहब के पास आप जा चुके हैं, कैबिनेट मंत्री के पास है, जिनका डिपार्टमेंट है उनके पास आप हैं, सचिवों के पास जा चुके हैं, सचिव मंत्रियों के पास भेजते हैं, मंत्री सीएम के पास भेजते हैं, तो आखिर ये युवा जाए तो जाए कहाँ? उत्तराखंड लोकसभा में जा चुके हैं हम, उत्तराखंड लोकसभा में कहा था हमारे पास कोई लिखित प्रूफ ही नहीं है, हम कैसे ऐड कर देते हैं? हम सचिव ने बोला हम कैसे ऐड कर देंगे, हमारे पास कोई लिखित सबूत नहीं, हमारे पास आएगा तो हम कर देंगे। और सर हम सतपाल महाराज से मिलते हैं, सतपाल महाराज बोल देते हैं उनके सचिव के पास जाओ, सचिव बोल दें उनके पास जाओ, हमारे पास फाइल नहीं, फाइल गई कहाँ बीच में, ये समझ नहीं आ रहा सर मैं मतलब घुमारा फिराने वाली बात करी जा रही है। सवाल वही है, इस प्रदेश में जहां विशेषाधिकार का हवाला देके विधानसभा में भर्तियां कर ली जाती हैं, ये वो प्रदेश है जहां पर भर्तियों के नाम पर वीडियो 15-15, 20-20 लाख रुपए, और जहां पर एक बात आती है, जहां पर वित्त स्वीकृति की बात कर ली, मंत्रियों ने सारी बातें कह दी हैं, विभाग ये कह रहा है कि सब कुछ हो चुका है, तो आखिर ये कहाँ जाए, फिर ये कहाँ जाके समझ नहीं आ सर। ये कि मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं, ये किन ऐड कर रहे हैं, जबकि इनका बस थोड़ा सा काम है कि ऐड करना, कोई नई वैकेंसी निकालनी, कोई अलग से पेपर नहीं होना, कुछ नहीं होना, बस ये ऐड ही तो करानी है सर। और वो इनके हाथ में करा सकते हैं लेकिन नहीं करा रहे हैं। अब सर हमें क्या समझे, हम तो समझ नहीं आ रहा, हम तो इनकी राजनीति से अलग है थोड़ा, हम तो स्टूडेंट सारे अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे, उत्तराखंड से यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। और सर आज तो इतनी भीड़ हमारी, अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी हुई ना तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है सर, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सर हम परेशान हो गए हैं, हमारे पास एक अनशन के अलावा, धरने के अलावा कुछ नहीं हमारे पास है, अब हम लास्ट में यही करेंगे। तो फिर से आज तो क्योंकि आश्वासन मिला है सचिव साहब के पास, कोठारी साहब जाने का, सचिव साहब आए तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद मुझसे मिलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिव साहब भी व्यस्त होंगे, तो 2-3 दिन के बाद, उससे पहले भी तो मिले थे ना उस समय? हाँ, उसके बाद उससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं सर। जितनी भी बार हम सचिवालय गए वहाँ से हमें यही आदेश आया कि जब हमें मंत्री जी से ऑर्डर आएगा, आज तो मंत्री जी और सचिव एक साथ थे, आज भी उन्होंने वही बोल दिया कि 3 दिन बाद आओ, यही होता रहेगा सर। इसमें वो उनके पास भेजेंगे, वो वापस से यहाँ भेजेंगे, यही चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे सीएम के पास जाओ, सीएम सर भी बोलेंगे कि आप वापस से। अब ये देखिए, अब सीएम साहब ये कहते हैं कि सीनियर लीडर है, ये सीनियर कैबिनेट मंत्री है, जिस प्रदेश का सीएम ये बातें करता हो कि सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास आप जाइए, तो आप तो सीएम का पद की आप बिल्कुल अवहेलना, क्या ये सभी ये बताता है कि युवाओं के साथ कितना बड़ा छल है। एक प्रदेश का मुखिया ये बातें कर देता है कि आप कैबिनेट मंत्री से बात करिए, आप पे इतनी पावर नहीं है, तो आप ये क्या इसे समझा जाए और किस तरीके से युवा अपना इंसाफ मांगे, कहां पर वो जाएं? क्योंकि सीएम अपेक्स बॉडी अगर मैं मानूंगा इस प्रदेश के मुखिया वो हैं, तो उसके बाद वो किस पावर पे जाएंगे? क्योंकि ये एक चलन हो चुका है, या तो हाई कोर्ट की शरण इन्हें लेनी पड़ेगी या कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा मामला होगा, क्योंकि अब राह कहां नहीं दिखती। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो सर, हमारी मजबूरी है सर, अगर हमारी मतलब आज हम यहाँ इकट्ठा ना होते, अगर हमारी बात पहले मान ली जाती तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती आने की सर। हम सर रुड़की मिले, हरिद्वार मिले, देहरादून में मिले, रैली भी की हमने सर, हम हर जगह गए जो हमसे हुआ, लेकिन सर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। ना तो सचिव कुछ एक्शन ले रहे, ना सतपाल महाराज जी कुछ एक्शन ले रहे, ना सरकार कुछ एक्शन ले रही। तो सर हम तो इनसे परेशान हो गए हैं। अभी वो कहते हैं सर कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो विधानसभा में तो बिना किसी नोटिफिकेशन के भर्ती करवा देते हैं अपने चाहिए, विशेषाधिकार होता है ना। हाँ जी। यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक से इसी चीज के लिए आ जाता है, केवल 228 भर्तियों के लिए फाइनेंशियल। नहीं, तो आप ये समझिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि विधानसभा में भर्ती हो जाते हैं, सैलरी कितनी होती है विधानसभा में? 1 से 1.5 लाख रुपए रही होगी, उसके बाद कितनी प्रमोशन हो जाते हैं एक साल में? 3 प्रमोशन होते हैं सचिवों के। इससे ज्यादा क्या होगा इस प्रदेश में, जहां पर एक सचिव के 3-3 बार प्रमोशन हो जाते हैं, जहां पर विशेषाधिकार का हवाला देकर, जहां संविधान से ऊपर उठकर विधानसभा अध्यक्ष भर्ती कर लेते हैं, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। जहां पर विधानसभा अध्यक्ष अपने को अपेक्स बॉडी मानकर विशेषाधिकार के हवाला देकर संविधान से ऊपर अब सबको मान लेता है, तो ये तो अपने आप में सवाल है। तो अब क्या करने वाले, छोड़िए अब, क्योंकि कई सवाल इसमें एड ऑन होते रहेंगे। ये आखिर सीएम साहब की बातें हैं, सीएम साहब सतपाल महाराज जी को बोलते हैं, हो सकता है सतपाल महाराज जी सीएम साहब से बड़े नेता हों और सीएम साहब से बड़ी अथॉरिटी हो, ये भी अब मैं मान चुका हूँ। क्या कहेंगे, आगे क्या करने वाले? अभी तो हमारे पास इसमें सर आमरण अनशन के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम चाहते नहीं थे इस तरीके का कोई भी काम करना, लेकिन जब हमें इस तरीके से घुमाया जा रहा है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता क्या है इसमें? केवल अनशन के अलावा समय दिया, 2 या 3 दिन का सचिव समय दिया। अगर 2-3 दिन में हमारी ये वैकेंसी ऐड हो जाएगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो सर हमारे पास अनशन के अलावा कुछ वो नहीं है। चाहे हम वहाँ भूखे प्यासे कैसे भी रहे, हम वहाँ बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं सरकार, बस ये हमारी लास्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी इसी तरह से आमरण अनशन करती रहेगी।
ये तो निश्चित तौर पे है। पहाड़ का पानी जैसे बह रहा है रास्तों में, सड़कों पर, और पहाड़ की जवानी आप देख सकते हैं कि आमरण अनशन करने पे मजबूर है। और देखना होगा, क्योंकि लगातार वही बात हो रही है कि कैबिनेट मंत्री, सीएम साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर जा चुके हैं, बात कर चुके हैं, और आश्वासन के रूप में एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक दी जाती है, कभी सचिवों के हवाले तो कभी कैबिनेट मंत्री के हवाले, क्योंकि एक सीएम साहब ये कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री सीनियर लीडर है तो वो बात करेंगे। तो अब देखना होगा कि सुनवाई इन लोगों की कब होगी और क्या इस पर कार्रवाई होती है। हम भी लगातार अपडेट देते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।